तो पिछला क्लास में हम लोग कहाँ तक देखे थे? क्या है कि बेसिक इंग्लिश वर्ड मीनिंग 50 तक देखे थे। आज हम लोग उससे आगे वर्ड मीनिंग को देखेंगे, है ना। तो जो पिछला हम लोग वर्ड मीनिंग देखे थे वो सबको याद किए आप लोग? नहीं। कैसे होगा? उसको याद कीजिए यार, बुक पढ़ के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। वही सब वर्ड आप लोग को बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड हम लोग आज का जो है इसमें देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट 2। इससे पीछे हम लोग पार्ट 1 को देखे थे, है ना। पार्ट 1 में जो 50 वर्ड मीनिंग दिए थे, और ये क्या हो जाएगा, पार्ट 2। इसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं हैव। हैव का मतलब क्या होता है? हैव का मतलब क्या बता सकते हैं? जैसे है कि मेरे पास बुक है, तो आई हैव अ बुक, ऐसे बोलते हैं। ट्रांसलेशन पढ़े होंगे। आई हैव अ बुक, आई हैव अ साइकिल। तो हैव का मतलब क्या होता है? पास होना। पास होना मतलब पास में होना कोई भी चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, अलोन। अलोन का मतलब, देखिए जिस वर्ड का मीनिंग किसी को भी पता रहेगा आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और नहीं रहेगा तो फिर हम लोग उसको लिखते चलेंगे। चलिए, अलोन का मतलब अकेला। वाइल का मतलब जबकि। यूनिट का मतलब इकाई। हाँ। थ्रू का मतलब के द्वारा। क्या बोलता है, किसी के थ्रू ये काम हुआ, मतलब किसी के द्वारा ये काम किया गया, किसी के द्वारा काम हुआ, ठीक है। आल्सो का मतलब भी। देखिए जितना यहाँ से बोर्ड पर सुनते चलेंगे उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद बिहाइंड का मतलब, बिहाइंड का मतलब किसी को पता, के पीछे। तो क्या होता है कि पर्दे के पीछे, तो बिहाइंड द कर्टेन। घर के पीछे, बिहाइंड द हाउस, है ना, पीछे। एवरी का मतलब, हाँ बताए, प्रत्येक। एवरी का मतलब पहले ही बता चुके कि जो भी वर्ड मीनिंग है किसी को भी पता होगा आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अरे इधर देखो, इधर का मतलब, हाँ, EITHR इधर पढ़ते हैं। हाँ तो इधर, हाँ, ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग जगह पे करते हैं, और कहाँ पे करते हैं हम लोग सारा कुछ आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले कि इधर का मतलब या तो, जैसे इधर राम और मोहन, मतलब या तो राम या तो मोहन, ठीक है। इसी के हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इधर, मतलब दो में से एक के लिए अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, इधर का प्रयोग। इसके बाद निधर, बोलो, ना ही, ठीक है। निधर राम नौर श्याम, मतलब ना ही राम और ना ही श्याम, दो में एक भी नहीं के लिए निधर का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका होता है बिफोर। बिफोर का मतलब, ये तो इजी वर्ड है। बिफोर का मतलब कोई बता सकते हैं? हाँ, BEFOR, बिफोर का मतलब, ठीक है। देखिए सही बता रही हैं। बिफोर का मतलब के पहले, और आफ्टर का मतलब, आफ्टर का मतलब के, चलिए बहुत अच्छा। ऐसा ही आप लोग याद कीजिएगा, कहीं भी ऐसा वर्ड आएगा तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, मतलब इसका हिंदी आप लोग को पता चल जाएगा और इसका हिंदी बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेवर। हाँ देखिए बिल्कुल सही बता रही हैं। नेवर का मतलब कभी नहीं। एवर का मतलब, एवर का मतलब, अच्छा, नेवर का मतलब कभी नहीं। एवर का मतलब, एवर का मतलब, एवर का मतलब कभी, ठीक है। हाँ बाहर ही देखो। बिटवीन का मतलब के बीच में, लेकिन कितने के बीच में, दो के बीच में, इसे बताया ना। बिटवीन मतलब दो के बीच में। और अमंग का मतलब दो से अधिक के बीच में, ठीक है। चलिए, बिटवीन और अमंग का मतलब हम लोग समझते हैं ना। बिटवीन का भी मतलब के बीच में होता है, अमंग का भी मतलब के बीच में होता है, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि बिटवीन जब दो के बीच में होता है, जैसे कि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में अगर बात होगा तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे,
बिटवीन, बिटवीन राम एंड श्याम। लेकिन अमंग का बात आता है तो 2 से अधिक के लिए, मतलब 3 या फिर 3 से अधिक कितना भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अमंग का, AMONG, अमंग का। ठीक है, जैसे कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो अगर स्टूडेंट्स के बीच में हमको मान लेते हैं कि ट्रॉफी बांटना है, तो क्या बोलेंगे, अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब छात्रों के बीच में। तो यहाँ तो सिंगल कोई छात्र नहीं है, 2 छात्र नहीं है, मतलब 2 से 3 या फिर 3 से अधिक ही छात्र है ना, पूरे क्लासरूम में है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अमंग का। ठीक है, मतलब 2 के लिए बिटवीन और 2 से अधिक के लिए अमंग। ये होता है स्मॉल का मतलब छोटा, और लार्ज का मतलब बड़ा। ठीक है, टॉल का मतलब लंबा, और शॉर्ट का मतलब इसको, ठीक है, इसको छोटा, ऐसे को नाटा भी चाहे तो कह सकते हैं, है ना, क्योंकि छोटा, लार्ज का मतलब, ये स्मॉल का मतलब भी छोटा और शॉर्ट, दोनों का मतलब छोटा होता है। लेकिन दोनों में फर्क पता है, स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा, और शॉर्ट का मतलब भी छोटा होता है, दोनों छोटा ही होता है। ठीक है, लेकिन स्मॉल का मतलब साइज में छोटा, है ना, जैसे कि कोई अगर बड़ा वस्तु है, मान लेते हैं कि 5 केजी का एक बटखरा है, और एक आधा केजी का बटखरा है, तो उसमें हम लोग क्या बताएंगे कि आधा केजी का बटखरा जो क्या है, स्मॉल है, साइज में छोटा है, लेकिन लंबाई का बात होता है, जैसे कि एक लंबा सा पेड़ है या फिर लंबा सा पाइप है, एक छोटा सा पाइप है, तो लंबा के लिए तो हम लोग लॉन्ग का यूज करेंगे, और लॉन्ग के संदर्भ में अगर छोटा रहा, मतलब लंबाई में छोटा रहा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, शॉर्ट का। ठीक ना, लॉन्ग का मतलब लंबा और शॉर्ट का मतलब छोटा, तो लंबाई में जो छोटा हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, शॉर्ट का, और जो साइज में छोटा उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है पीस, PIECE, पीस का मतलब, पीस का मतलब कोई भी सभी चीज होता है, बोलते हैं कि इसको पीस पीस में दीजिए, बताइए। कट का मतलब काटना होता है, पीस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, टुकड़ा ही बोलते हैं ना। यूज का मतलब USE, यूज, ये तो कॉमन वर्ड है, कोई भी चीज की हम लोग इसका यूज करेंगे, है ना। सही बता रहे हैं, यूज का मतलब प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद देन, अच्छा ये क्या है, THEN, देन, देन का मतलब तब, देन का मतलब तब, और FAW, फ्यू, फ्यू का मतलब FAW, देखिए FAW, फ्यू का मतलब किनको पता है, नहीं, फ्यू का मतलब कम होता है, कम, बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है जस्ट, जस्ट का मतलब JUST, जस्ट का मतलब है, हाँ आपको बता सकते हैं, जस्ट का मतलब तुरंत ना। ठीक है, उसी को हम लोग तुरंत को अभी कह सकते हैं, अभी या तुरंत, जो भी बोलना है, जस्ट का मतलब अभी, और इसी को हम लोग तुरंत भी कह सकते हैं, है ना, तुरंत, अभी या तुरंत, यही होगा जस्ट का मीनिंग। नेक्स्ट आता है OFTEN, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑफेन, OFTEN, ऑफेन, ऑफेन का मतलब, ऑफेन का मतलब बताइए, ऑफेन का मतलब होता है अक्सर, क्या होता है, अक्सर। उसके बाद क्या है, इनटू, इनटू का मतलब इनटू का मतलब मैं नहीं, इनटू का मतलब में होता है ना। एक वर्ड तुम लोग इधर इधर सुने, एक वर्ड हम बताए थे IN, इनका मतलब में, और INTO, इनटू का मतलब में, इनटू का मतलब भी तो में है ना। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क बताएंगे आगे, क्योंकि अगर इनटू का मतलब भी में है और इनका मतलब भी में है, तो दोनों में फर्क तो जरूर होगा। ठीक है, इसका हम लोग आगे बताएंगे। और बिसाइड का मतलब, बिसाइड का मतलब BESID, क्या पढ़ेंगे, बिसाइड, बिसाइड, बिसाइड का मतलब, बिसाइड का मतलब के बगल में। ठीक है, अराउंड का मतलब AROUND, अराउंड का मतलब, हाँ ठीक है, और कोई, अराउंड का मतलब वही होता है चारों साइड या फिर आसपास, आस पास ही होता है।
नेक्स्ट NOW नाव, नाव का मतलब, नाव का, अरे नाव का मतलब कुछ नहीं। NOW नाव का मतलब मैंने बताया, अरे नाव इसको बोट ना बोलते हैं जी। नाव का मतलब किन्हीं को पता? कुछ नहीं। नाव का मतलब अब होता है एज वेल एज, है ना, एज वेल एज, इसका मतलब एज वेल एज का मतलब ये वर्ड नहीं पता होगा। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही, साथ के साथ, साथी, हाँ। और एज सून, साथी नहीं जी, साथ ही, हाँ, साथी का तो फ्रेंड होता है। उसके बाद एज सून एज, एज का मतलब हो जाता है साथी नहीं। एज सून एज, देखो सून का मतलब क्या होता है? जल्दी होता है। सून का मतलब जल्दी होता है। एज सून एज का मतलब जैसे ही, जैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है TILL, टिल। टिल का मतलब, टिल, टिल का मतलब टिल, टिल के मतलब टिल का मतलब तक, तक। उसके बाद आता है नोर, 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 NOR नोर। देखो यहाँ पे हम लोग को निदर बताया ना, किधर बताए थे? ना ही, नाइदर राम नोर श्याम, ना ही राम और ना ही श्याम। तो नोर का मतलब ही ना ही होता है, ना ही। ठीक है। टुगेदर का मतलब, टुगेदर, ये तो इजी वर्ड है, तो तुम लोग को सबको पता होगा, है ना। टुगेदर का मतलब पता है? टुगेदर का मतलब एक साथ, एक साथ। किनको याद आ गया? टुगेदर का मतलब एक साथ, याद आया? इसके बाद NEAR, नियर, नियर का मतलब, नियर का मतलब, नियर का मतलब कहीं को, नियर का मतलब नजदीक। क्या होता है? नजदीक। उसके बाद FAR, फार, सही बताइए। फार का मतलब दूर, है ना। चलिए, तो अब हम लोग सबको एक बार रिवीजन करते हैं। सब है, खत्म हो गया भैया। हाँ, यहाँ पे इतना वर्ड मीनिंग आज का है, तो सबका हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सबको देखते जाइए इधर, देखो इधर रे। ठीक है, हम पूछते जाएंगे, आप लोग जवाब देते चलिएगा। ठीक है। हैव का मतलब अलोन, वाइल, यूनिट, थ्रू, also, behind, every, either, neither, before, after, never, ever, between, among, small, large, tall, short, peace, use, then, few, just, often, into, beside, around, now, as well as soon as, till, nor, together, near, far। चलिए, अब इतना वर्ड में से किसी को कोई दिक्कत समझने में याद हो जाएगा? अगर कोई वर्ड समझने में अभी भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। कोई ऐसा वर्ड जो आप लोग को समझने में दिक्कत हो? किन्हीं को भी नहीं, है ना? साथ ही, इसको याद ही करना कि एज वेल एज मतलब साथ ही, और एज सुन एज मतलब जैसे ही। एज वेल एज और एज सुन एज, हाँ, ठीक है। इसमें अरे देखो, नहीं है ना, तो एक कम से कम 4-5 बार पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक है कि पढ़ना आ जाएगा। पढ़ते रहना हम लोग।
अच्छा, जब हम लोग एबीसीडी शुरुआत किए थे एकदम बचपन से, और अभी भी जो छोटा बच्चा लोग है वो लोगों को क्या है कि एक ही बार में आ जाता है जेड तक। वो लोग तो 6-6 महीना लगाता है खाली एबीसीडी सीखने में, है ना। तो 3-4 बार करने के बाद, हाँ, तो 3-4 महीना के बाद ये सब जो है, 3-4 बार पढ़ने के बाद बोलने ऑटोमेटिक आ जाएगा का जी, हाँ? अच्छा, इतना जो वर्ड है इसमें से किसी को कोई दिक्कत? सबको याद हो जाएगा? ठीक है, तब उतारिए।